क्वेश्चन 16 देखिए, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन बाई ए स्टार बी जो है वो ओपन कैसे होता है। स्टार जो है वो n क्रॉस n टू n डिफाइंड है एंड ए स्टार बी ओपन होता है एलसीएम ऑफ दिस फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अब जरा चेक करिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आप बता दीजिए 5 स्टार 7, यानी ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 और 5 और 7 का जो एलसीएम है वो होगा 35। अगला वो कह रहा है 20 स्टार 16, सो एलसीएम ऑफ 20 एंड 16, तो 20 एंड 16 का हम एलसीएम निकालेंगे तो वो हमारे पास यहां आएगा 80, दैट इज 80। तो इनका एलसीएम आ गया 80। सेकंड वो पूछ रहा है इज स्टार कम्यूटेटिव, तो आप बोलोगे कि स्टार इज कम्यूटेटिव इफ वो कब कम्यूटेटिव होता है, ए स्टार बी, जब बी स्टार ए के बराबर हो तब हम कहते हैं कि जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है। तो ए स्टार बी तो हमारा बराबर होगा एलसीएम ऑफ ए एंड बी, और बी स्टार ए बराबर होगा एलसीएम ऑफ बी एंड ए। अब आप ए और बी का एलसीएम निकालो या बी और ए का निकालो, तो बात दोनों बराबर ही है। ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, हैंस स्टार इज कम्यूटेटिव। तो जो स्टार है हमारा वो कम्यूटेटिव है। वेरी गुड। नेक्स्ट जो पार्ट है थर्ड, वो पूछ रहा है इज स्टार एसोसिएटिव, तो हमें यह बताना है कि स्टार एसोसिएटिव है या नहीं है। हम बोलेंगे कि स्टार इज एसोसिएटिव इफ, वो कब एसोसिएटिव होगा, जब ए स्टार बी स्टार सी बराबर आ जाए ए स्टार बी स्टार सी के। अगर ये वैल्यू बराबर आती है, मतलब पीछे से 2 का ग्रुप प्लस सामने से 2 का ग्रुप, अगर इनकी इस ग्रुपिंग के लिए वैल्यू इक्वल आती है तो आप कहोगे कि स्टार इज एसोसिएटिव। क्लियरली समझो कि यहां पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगी ए स्टार बी स्टार सी। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है एलसीएम ऑफ बी एंड सी, और फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ऑफ पहली टर्म कॉमा एलसीएम ऑफ बी सी। ज़रा चेक करो कि एलसीएम ऑफ बी सी और ए का एलसीएम निकालोगे तो वो बराबर हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी सी के। अभी थोड़ा पजल हो रहा होगा, सर क्या लिख दिया एक साथ से। एग्जाम्पल लेते हैं, बट पहले राइट हैंड साइड निकालते हैं। ज़रा समझो, राइट हैंड साइड है ए स्टार बी स्टार सी, तो यहां पे इसे आप लिख सकते हो एलसीएम ऑफ ए बी स्टार सी। अब ये होगा एलसीएम ऑफ ये पहले वाली टर्म एंड दिस सी, इन दोनों का एलसीएम, और ये बराबर हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी सी। कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 6, 12, 18। हमने 3 नंबर्स ले लिए 6, 12, 18। अब हम पहले ये निकालते हैं, ज़रा चेक करिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए स्टार एलसीएम ऑफ बी सी कितना आ जाएगा, बी सी का एलसीएम आएगा 12 और 18 का आएगा 24।
36, दैट इज 36 यहाँ आ रहा है। तो ये वैल्यू आ गई 36, यानी 6 स्टार 36, और 6 और 36 का आप एलसीएम लोगे तो वो भी 36 ही आपके पास आएगा, यानी इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने पर 36 आ गया। जब आप इसे सॉल्व करोगे 6 स्टार 12 स्टार सी, एलसीएम ऑफ 6, 12 स्टार सी, 6 और 12 का एलसीएम होगा 12 स्टार 18, और 12 और 18 का एलसीएम है 36, और आप तीनों का एलसीएम निकाल लो तो वो भी क्या है आपके पास 36। तो तीनों का एलसीएम भी 36 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों वैल्यूज आपकी बराबर आ रही हैं। सिंपल हो रहा है। अब तो माइंड में क्लियर हो गया होगा ना कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से ए स्टार बी स्टार सी जो है वो बराबर है ए स्टार बी स्टार सी के, हैंस स्टार इज एसोसिएटिव। तो जो स्टार है हमारा वो एसोसिएटिव है। फोर्थ पूछ रहा है फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार इन एन, यानी स्टार का इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो जरा चेक करिए, आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन होती है कि ए स्टार ई यदि आपका ए के ही बराबर आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि वो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो ई है वो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस स्टार है। तो ज़रा चेक करिए, इसका मतलब है LCM ऑफ ए एंड ई दैट इज इक्वल टू ए। ज़रा चेक करिए कि दो नंबर्स का LCM वो नंबर खुद कब आता है, जब वो उसका एक मल्टीपल हो। ज़रा चेक कर लो, हम यहाँ लिख रहे हैं जैसे 6 और 12, 6 और 12 या फिर आपसे सीधा कहा जाए कि ये केस कब पॉसिबल है, जब आप देखो दूसरा एलिमेंट 1 ले लो। अगर आप 1 लोगे तो 6 और 1 का LCM 6, 7 लोगे तो 7 और 1 का 7, 8 लोगे और 1 लोगे तो 8 1 का 8, यानी E एक ऐसा एलिमेंट 1 है, उसको आप किसी भी नंबर के साथ लो, किसी भी नंबर के साथ उसका LCM लो, वो नंबर खुद आ जाएगा। यानी कि आप बोलोगे सो E इज इक्वल टू 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। हम क्या कहेंगे इसको, आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। फिफ्थ पूछ रहा है विच एलिमेंट्स ऑफ n आर इन्वर्टिबल फॉर दिस ऑपरेशन स्टार, यानी इस n नेचुरल नंबर्स के सेट के अंदर कौन कौन से जो n नेचुरल नंबर हैं वो इन्वर्टिबल होंगे, मतलब किनका इन्वर्स निकलेगा। तो जरा समझिए, इन्वर्स की डेफिनेशन होती है a स्टार b यदि e के बराबर और b स्टार a भी इस e के बराबर यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाएं तो b इज द इनवर्स ऑफ a। तो यहाँ a स्टार b ले लेते हैं हम, LCM ऑफ a b, और e है 1। ज़रा चेक करिए कि a और b का LCM 1 तभी हो सकता है जब when LCM of AB is equal to 1 if and only if, या फिर when A और B जो दोनों ही क्या हैं 1 होंगे। अगर A और B दोनों 1 हैं तभी जो है वो इसका LCM यहाँ पर 1 हो सकता है, अदरवाइज इसका LCM 1 कभी नहीं होगा। यानी कि अगर 1 के अलावा 1 और 1 के अलावा आपने कोई भी नंबर लिया तो उनका LCM 1 यहाँ पर नहीं आएगा। यानी आप देख पा रहे हो कि केवल 1 के लिए LCM 1 मिलेगा तो इन्वर्टिबल भी तो केवल 1 ही होगा। आप बोलेंगे सो 1 बिलोंग्स टू n इज द ओनली एलिमेंट ऑफ n विच इज इन्वर्टिबल।
तो यानी ये केवल एक ही एलिमेंट हमें ऐसा मिला जो इन्वर्टिबल है, इसके अलावा n का कोई भी एलिमेंट जो है आपका वो इन्वर्टिबल नहीं होगा।